नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। खबर हमारी दुनिया तक। तो आइए सुनाते हैं हम आपको अपने बिग बुलेटिन की कुछ खास खबरें। यूपी 76 न्यूज़ के बिग बुलेटिन में पहली खबर है शमशाबाद से, जहां एक मुस्लिम परिवार ने कन्या भोजन कराकर व पैर पूजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। दरअसल रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम परिवार ने छोटी छोटी देवी स्वरूप कन्याओं के पैर पूजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। शमशाबाद निवासी आसिफ अली ने रमजान के मुकद्दस माह में और रामनवमी के पावन पर्व पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। उन्होंने गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए रामनवमी पर छोटी छोटी देवी स्वरूप बालिकाओं को कन्या भोजन कराकर और पैर पूजन किए। इतना ही नहीं, बालिकाओं को कॉपी, पेन, बिस्किट के अतिरिक्त अन्य खाद्य सामग्री भी भेंट की, जो अब कस्बा शमशाबाद में ही नहीं पूरी जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, आसिफ अली ने यूपी 76 न्यूज़ को बताया। डॉक्टर साहब, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मैं कुंवर आसिफ अली खान अल्गेरियन यहाँ शमशाबाद में रहते हैं। यहाँ हमारी ससुराल है और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। यही मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है और मैं समाज को एक बेहतर संदेश देना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मुझे तकरीबन 20 साल हो गई शमशाबाद में रहते हुए। जी जी जी। आज आपने जी भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जन्मदिन पर जी जी जो कन्या भोज कराया और देश में तरह तरह की राजनीति चल रही है, जी, तो इस राजनीति को दरकिनार कर आपने कन्या भोज कराया, इसमें क्या संदेश दे रहे हैं पब्लिक, आवाम जनता को? हम अपने देश की जनता को इस रमज़ान और नवमी के शुभ अवसर पर एक सही सेकुलर संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश में हर बिरादरी, हर जाति के तबके के लोग रहते हैं, तो उनमें आपस में भाईचारा रहे, हमेशा एक दूसरे के साथ में सुख दुख में मिलकर रहें, उनके सुख दुख में काम आए। हमारा मजहब ये कभी नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे के खिलाफ बोलें, एक दूसरे धर्म की। मैं तो सारे धर्मों की दिल से मान्यता करता हूँ, सभी धर्मों का मानने वाला हूँ। किसी धर्म को बुरा नहीं कहता। सब धर्म ये एक हैं और सब एक ही संदेश देना चाहें। हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, उनका सिर्फ पूजा पद्धति बदली है। ये वो पूजा अर्चना वही है, सिर्फ पूजा पद्धति हमारी लोगों की बदली हुई है। सब एक ही की पूजा करते हैं, ईश्वर की, अल्लाह, गॉड। ये हम सभी पूरी दुनिया के लोग एक ही परमपिता परमेश्वर की पूजा करते हैं। बस पूजा पद्धति हम लोगों ने बदल दी है, लेकिन पूजा एक ही है। तो हमें किसी की पूजा अर्चना से या किसी के उससे हमें द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। हमें भाईचारे की पूरे देश को मिसाल देनी है। मेरी बेटी है या किसी अदर कास्ट की बेटी है, वो मेरे लिए बेटी के समान है। तो दोस्तों, हमारे बिग बुलेटिन की दूसरी खबर भी शमशाबाद से ही है, क्योंकि मिशन शक्ति के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल में छात्राओं व महिलाओं व शिक्षिकाओं को महिला कांस्टेबल वर्षा रानी ने दिए टिप्स। शमशाबाद कस्बा स्थित जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में थाना प्रभारी मनोज कुमार भाटी के नेतृत्व में महिला कांस्टेबल वर्षा रानी ने छात्राओं, शिक्षिकाओं व महिलाओं को मिशन शक्ति के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि आधुनिक दौर में महिला अब अबला नहीं है, वह बुराइयों व अराजकता का डटकर मुकाबला कर सकती है, और कहा कि पुलिस प्रशासन सदैव उनके साथ है। तो अब सुनते हैं बिग बुलेटिन की तीसरी खबर, और ये खबर है जिला कारागार फतेहगढ़ से, जहां महिला बंदियों के साथ रह रहे 3 बच्चों का मुंडन संस्कार कराया गया। दरअसल जिला जेल में बंद बंदी महिलाओं के अनुरोध पर सनातनी परंपरा के अनुसार विधि विधान बच्चों का मुंडन संस्कार कराया गया। मुंडन संस्कार में मुख्य अतिथि श्रीमती कमला देवी, पत्नी जिला जज फर्रुखाबाद, विशिष्ट अतिथि श्रीमती
ममता राय पत्नी अपर जिला जज प्रथम, डॉक्टर रत्ना सिंह पत्नी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं श्रीमती विनीता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट सीडी पत्नी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों को गिफ्ट व कपड़े आशीर्वाद दिया गया। तो वहीं जिला जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने यूपी 76 न्यूज़ को बताया है क्या आपकी मतलब जो उसकी इच्छा है मुंडन संस्कार करवाने में, वो कैसे क्या आपने मतलब ये सब? देखिए, हिंदू धर्म में जो है 16 संस्कारों में से मुंडन संस्कार एक बहुत अति आवश्यक संस्कार है। एक बच्ची जो है 2 साल पहले हमारी जेल में ही पैदा हुई थी, उसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ था। 2 बच्चियां और थीं ऐसी जिनका मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ था। तो उनकी माँ ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी बच्ची का मुंडन संस्कार इन्हीं नवरात्रि में करा दिया जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज तीनों बच्चों का मुंडन संस्कार कराया गया है। और इस मुंडन संस्कार में आदरणीय जिला जज साहब की धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी जी, एडीजे फर्स्ट साहब की धर्मपत्नी ममता राय जी और एसीजीएम साहब की धर्मपत्नी रत्ना सिंह जी और विनीता सिंह जी, जेएम जो है सीनियर डिवीज़न, चारों ही लोग जो है आई थी मुख्य अतिथि के रूप में, जिन्होंने जो है पूरा कार्यक्रम देखा है और बड़े ही कार्यक्रम की सराहना की है कि कम से कम बच्चों का मुंडन संस्कार जो है वो जेल में हुआ है। उपहार वगैरह भी बच्चों के जो परिजनों को दिए जाते हैं? बच्चों के परिजनों को नहीं, महिला बंदियों को आदरणीय जज साहब की धर्मपत्नी जी की तरफ से एक साड़ी और श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो सब उपहार स्वरूप दिया गया है। आपके द्वारा ये नई पहल की जा रही, तो इससे मतलब जो है कैदियों में क्या संदेश चाह? वर्तमान सरकार की और मुख्यमंत्री जी की भी ये पहल है कि कारागार में जो भी लोग बंद हैं उनको ऐसा कोई अभाव और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो समाज से कटे हुए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि वो समाज से जुड़ा हुआ महसूस करें अपने आप को और ये समझें कि हम भी समाज के अंग हैं और बच्चों को घर जैसी परवरिश मिले और बच्चों को इस बारे में जो है अच्छा लगे कि हमारा भी संस्कार हो रहा है। अगर हम जेल में हैं तो ऐसा ना लगे कि हम दुनिया से कटे हुए हैं। वैसे क्या और भी आयोजन आप करवाते रहेंगे? नहीं, आगे जो भी जैसी ज़रूरत होगी वैसे आयोजन करवाए जाएंगे। अभी जन्मदिन मनवाया गया था बच्ची का, जिसका भी बच्चे का जन्मदिन होता है वो अच्छी तरीके से मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे बिग बुलेटिन में देखें चौथी खबर, और ये खबर है फतेहगढ़ कोतवाली के सिविल लाइन की, जहां चूल्हे की चिंगारी ने 4 मकानों के लाखों रुपए के सामान को जलाकर राख कर दिया। दरअसल एक मकान में लगी आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उसकी चपेट में आने से आस पड़ोस के घरों में भी आग लग गई। तो आइए सुनते हैं पीड़ितों ने यूपी 76 न्यूज़ को क्या बताया। नाम है आपका? सुनीता। कहाँ के रहने वाली हो? कोटी मड़ैया। अच्छा, कोई जानकारी है कैसे आग लगी थी? कोई नहीं भैया, हम सो रहे। अच्छा, घर में कौन कौन था? हम तो मेरी नंदती बस आग लगी तो हम लोग बाद के 1.5 लाख का सामान भी जल गया। अच्छा, अभी कोई जानकारी नहीं है कैसे लगी है? कितना सामान था लगभग? 1.5 लाख का। क्या नाम भैया आपका? राजू। राजू, कहाँ के रहने वाले हो? मड़ैया फतेहगढ़। मड़ैया फतेहगढ़। अच्छा, क्या मामला बोलते, कैसे आग लगी? आपको कुछ जानकारी है? आग ऐसे लगी घर पर मेरी बिटिया थी केवल घर पे और कोई है तो ना यहाँ पे, हालांकि गली में सब लोग। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? आप लोग कहाँ पे थे? माँ बाप ने मेरी गाड़ी पर थी गाड़ी। अच्छा, तो गाड़ी बनवा रहे थे हम लोग बैठे बैठे यहाँ, वहाँ भीतर लग गई आगे। अच्छा, अभी कोई जानकारी पता नहीं है? अभी कोई जानकारी पता नहीं, जानकारी लगे उसके बाद हम बताएं क्या है क्या नहीं। अच्छा, लगभग कितना सामान होगा? सामान लगभग हमारा होगा तो लगभग 4 लाख रुपए लगभग सामान होगा। घर में पैसे वगैरह क्या रखा था? कुछ 8,000 रुपये आते हैं, 8,000। अच्छा, हाँ। अम्मा क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, आपको जानकारी है कैसे आग लगी है? अच्छा, कौन था घर में? घर में कौन था? अच्छा, अभी कोई जानकारी पता नहीं है? अच्छा, कितना सामान था लगभग? नाम है भैया आपका? बबलू मेरा नाम है। बबलू नाम है। अच्छा, कितना सामान था लगभग? इसमें मेरा फुल सामान भरा था, मेरी दो टीवी रखी थी। कितने रुपए कम से कम मेरा 2-3 लाख रुपए सामान था। अच्छा, कुछ पैसे वगैरह रखे थे घर में? पैसे रखे तो 50-70 हज़ार रुपये रखे थे उसमें। अच्छा, अभी कोई जानकारी नहीं है मालूम कैसा लगा है? अभी कोई जानकारी? बचा रहे, पता नहीं कैसे आग लगती, क्या बताएं भैया हम। अच्छा, घर में कौन था? घर में हम ही लोग थे सब लोग। अच्छा, अभी कोई जानकारी? हमारी कोई जानकारी अभी पता नहीं है कैसे लगी? कुछ नहीं भाई साहब, सब लोग परे थे जगह, हम लोग अपना सामान बच्चे के बताए बस। अच्छा, लगभग कितने मकानों में आग लगी है? 4 मकानों में लगी है। किनके किनके? 1, 2, 3, क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है उन लोगों के? अनार सिंह, अच्छा, मीरा और किनके आग में? राजू, भगत।
अच्छा, 4 लोगों के मकान में लगी। लगभग पूरा कितना सामान लग गया, जल गया? अपना तो बता सकते मेरा भैया 1-1.5 लाख का सामान। तो दोस्तों, हमारे बिग बुलेटिन की 5वीं खबर में हम आपको लेकर चलते हैं कमालगंज, जहां राम भक्तों ने रामनवमी के दूसरे दिन भी कराया भंडारे का आयोजन। दरअसल कमालगंज के निवासी शिवम द्विवेदी और चंदन गुप्ता ने वर्षों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए माता रानी की कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के दूसरे दिन दशमी को भंडारे का आयोजन किया, जो सुबह से प्रारंभ होकर शाम तक चलता रहा। हजारों भक्तगण और राहगीर सभी ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद यूपी क्षेत्र न्यूज़ को बताया। शुभ नाम क्या है भैया आपका? चंदन गुप्ता जी। अच्छा, आज भंडारे का आयोजन किया गया है, उसमें किन किन लोगों ने सहयोग किया है? हमारे मोहल्ले के हैं शिवम द्विवेदी जी हैं जी। और जो कुछ हमने सहयोग किया है माता रानी की कृपा सहयोग कर दिया है जी जी। और मेरे परिवार में सभी के सहयोग से ये भंडारा किया गया है और आप सभी लोगों के दुआओं से हर साल हम ऐसा भंडारा करते हैं। हर वर्ष होता है? हर वर्ष, हर नवरात्रों पे। हर नवरात्रि के? जी जी। नवमी के दूसरे दिन? जी जी, दशमी को ही करते हैं। अच्छा अच्छा। ये मंदिर जो है दुर्गा देवी का है? नहीं, ये मंदिर मेरा श्री रामचंद्र जी महाराज का है। ये मेरे पूर्वजों बनाया 7वीं पीढ़ी का मंदिर है ये।